बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो पंचम स्कंद की 14वां अध्याय है श्रीमद् भागवत का। अब तक जो आपको कथा सुनाई गई, जड़ भरत के द्वारा रहुगुण को ज्ञान दिया गया, उसमें आत्मा परमात्मा के बारे में बताया गया। उससे आगे की कथा हम आपको बताते हैं। रहुगण ये ज्ञान सुन करके क्या करते हैं। जड़ भरत ने इस तरह रहुगण को जो ज्ञान बताया था, तब राजा प्रसन्न होकर के जड़ भरत के चरणों में सिर रख करके विनय पूर्वक कहने लग गए कि हे महाराज, आपने अति दया करके मुझे जो माया में मैं सब कुछ भूल गया था, ये ज्ञान रूपी रास्ता दिखाया है। ये वचन सुनकर के जड़ भरत बोले कि हे राजन, तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। जो ज्ञान था, जड़ भरत ने रहुगण को बताया कि आत्मा अजर अमर है। अब तक तुम राजा हो और हम नागरिक हैं, सामान्य नागरिक हैं, और पहले हम राजा थे, आगे तुम मरने के बाद हमारे समान हो जाओगे, इसलिए भगवान को याद करना चाहिए। ये कथा सुना करके जड़ भरत ने जब संपन्न किया, तभी रहुगण पालकी से उतर करके जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े और राजा उसी समय विरक्त हो गए। उसी जगह अपनी पालकी को छोड़ करके वन में जा करके हरि भजन करने लग गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। जड़ भरत अपना शरीर योगाभ्यास के द्वारा त्याग करके परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नामक बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। उनके वंश में प्रिहार आदि राजा उत्पन्न होकर के शुभ कर्म करके परम पद को प्राप्त कर गए। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पृथ्वी आदि के बारे में विस्तार से पूछना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर के सुखदेव जी से पूछा कि हे स्वामी, आप दयालु होकर के पृथ्वी व सूर्य आदि लोगों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो परीक्षित हैं, ये जब गर्भ से निकले थे तो ये परीक्षा कर रहे थे, देख रहे थे कि गर्भ के अंदर जो मुझे दिखाई दिए थे वो बाहर भी हैं। भगवान कृष्ण को वो बाहर ढूंढ रहे थे और ये शरीर के ऊपर भी है। ये परीक्षित जो है, इस शरीर को जो ढूंढता है, इस शरीर के बारे में, इस आत्मा के बारे में जो परीक्षा करता है, उसी को परीक्षित कहते हैं। सुखदेव जी बोले कि हे राजन, पहले सातों द्वीपों का हाल मैंने संक्षेप में आपको बताया था, अब पुनः विस्तार से मैं ये कथा आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमारे पुराणों ने, हमारे वेदों ने ये पृथ्वी ब्रह्मांड का पूरा माप तोल करके लिखा हुआ है। कितने कोस में है, कितने लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और वैज्ञानिकों ने इसके बाद में ही खोज की है, खोज कर रहे हैं। पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सातों द्वीपों की धरती अलग अलग बटी हुई है। जम्बू द्वीप में 1 लाख योजन भूमि है और सातों द्वीपों की पृथ्वी संपूर्ण 50 करोड़ योजन है। चौथाई भूमि लोकालोक पर्वतों के नीचे बंद है। 4 हिस्से पृथ्वी के किए जाएं तो 1 हिस्से में पर्वत हैं और 3 हिस्से में मनुष्य के रहने के लिए स्थान है। उसमें 1 हिस्से में समुद्र और आदि पर्वत, नदियां ये भी हैं। चौथाई भूमि में पर्वतों के नीचे बंद है और 1/3 भाग सातों द्वीपों में समुद्र आदि हैं। राजा प्रियव्रत इन सातों द्वीपों के मालिक थे। एक एक द्वीप अपने सातों बेटों को बांट करके आप वन में जाकर के परमेश्वर के तप व ध्यान में लीन हो गए। प्रियव्रत के अग्निद्र नामक बेटे ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने पुत्रों को बांट दिया था। उनके बेटों के जो नाम थे, वही नाम उन 9 खंडों के हुए हैं। ये जो 9 खंड हैं, ये शरीर के ही हैं। उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्राश्व खंड, चौथा केतुमाल खंड
5वां इलाव्रत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेरु नामक सोने का एक पर्वत 1,00,000 योजन ऊंचा है, 16,000 योजन लंबा है, 8,000 योजन चौड़ा और 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभि खंड है, 7वां किम पुरुष खंड है, 8वां भरत खंड है और 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड कमल फूल के समान गोल है। एक एक पर्वत 9 खंडों के शिवाने पर विद्यमान है। सुमेरु पर्वत के चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध, शहद, पानी व रस के कुंड भरे हुए हैं और 4 बहुत अच्छे बाग, फल व पुष्प लगे हुए। कुबेर, महादेव, इंद्र व वरुण देवताओं के वहां पर ऐसे कुंड बने हुए हैं जहां पर स्नान करने से, जाने से वृद्ध देव पत्नियां दोबारा जवान हो जाती हैं। सुमेरु पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी व चौड़ी और स्वर्ण के साथ रत्नों से जड़ाऊ बनी हुई है। वहाँ भांति भांति के पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। हे राजन, वहाँ की शोभा हम तुमसे कहाँ तक बताएं, वो तो देखने से ही मालूम होती है।